आपको हमको लगता है कि भैया यहाँ उद्योग नहीं है, कोई कहता है कि समंदर नहीं है। यहाँ उद्योग इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पूंजी नहीं है। पूंजी यहाँ क्यों नहीं है उसको समझिए। उसके दो कारण है। पहला कारण, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 35,000 रुपया है साल में। देश के स्तर पर प्रति व्यक्ति आय है 1,60,000। यहाँ 80% आदमी, 100 में 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो जब अगर 100 रुपया भी आप नहीं कमाइएगा तो इस महंगाई के जमाना में खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या और पूंजी कहां से लाइएगा। और दूसरी समस्या है, आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझना चाहिए, पूंजी आता कहां से है। पूंजी आता है बैंकों से। जो आप और हम पैसा बैंक में बचत का जमा करते हैं, बैंक उसको ऋण के तौर पर आपको वापस देता है, कर्जा देता है। पिछले साल बिहार में, बिहार की गरीब जनता ने, ये आंकड़ा आपको कोई नहीं बताएगा, इसको समझिए। पिछले साल बिहार में, बिहार की गरीब जनता ने 4,21,000 करोड़ रुपया जमा किया बैंकों में। बैंक को उसमें से 2,80,000 करोड़ रुपया आपको हमको ऋण देना चाहिए था, ताकि आप घर बनाते, गाड़ी खरीदते, खेत में कुछ काम करते, दुकान करते, रोजगार करते। बैंकों ने पिछले साल यहां पैसा दिया 1,60,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने यहां से उठाकर उन राज्यों में भेज दिया जहां पर उद्योग धंधा लग रहा है। रिजर्व बैंक का इसको कहता है सीडी रेशियो, कैश डिपॉजिट रेशियो। कितना क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कितना पैसा बैंक में आपने जमा किया। बैंक को ये संविधान के तहत प्रावधान है कि बैंक में जो पैसा आप जमा करते हैं उसका 70% पैसा समाज को ऋण के तौर पर मिलना चाहिए। बिहार में सिर्फ 40% पैसा ही मिलता है। जब से लालू जी यहां पर मुख्यमंत्री बने, 1990 से लेकर पिछले साल तक, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 30 साल में बैंकों ने यहां से 25 लाख करोड़ रुपया, नंबर याद कर लीजिए, 25 लाख करोड़ रुपया बिहार का, बाहर के उद्योगपतियों का नहीं, आपका हमारा 25 लाख करोड़ रुपया बिहार से उठाकर दूसरे राज्यों में जाकर दे दिया। तो भैया आपके बच्चे पढ़ने के लिए व्यवस्था उनके पास है नहीं, खेती से कमाई का जरिया है नहीं और पूंजी आपके पास है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे। आप ही का पैसा ले जाकर, बिहार का पैसा ले जाकर महाराष्ट्र में फैक्ट्री जो खोल रहा है उसको लोन दे दिया। उसी फैक्ट्री में बिहार के लड़के जाकर मजदूर बन गए और वही फैक्ट्री का सामान लाकर फिर बिहार में बेचा जा रहा है। यही बात तो आजादी से पहले होता था। कपास का खेती कीजिए आप, कपड़ा बनेगा इंग्लैंड में और वही कपड़ा लाकर फिर इंडिया में बेचा जाएगा। यही वजह है कि यहां से गरीबी नहीं खत्म होती है।